हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है डेप्रीसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर क्लास में आपको मिलेगा। तो डेप्रीसिएशन, तो क्या क्या जानेंगे डेप्रीसिएशन के बारे में, मीनिंग जानेंगे, डेप्रीसिएशन का मीनिंग क्या है, कॉजेज ऑफ डेप्रीसिएशन क्या है एंड मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशंस। तो उसके ऊपर हम छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी करेंगे एक मेथड के ऊपर, और बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेप्रीसिएशन। तो व्हाट मीन बाय डेप्रीसिएशन, सबसे पहले ये जानना होगा कि डेप्रीसिएशन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे आपने स्टैंडर्ड पढ़ लिए हैं, सब गुणवान हो गए हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 कहता है रिडक्शन, मीनिंग जानते हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, एक एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैं फर्नीचर खरीद के लेकर आया 1 लाख रुपए का, और 1 लाख से उसकी वैल्यू 1 साल के बाद 90,000 रह जाती है। तो जो 10,000 की वैल्यू कम हो गई, इसी को बोलते डेप्रिसिएट हो जाना, कमी आ जाना, मूल्य अवनति हो जाना, उसके प्राइस में कमी आ जाना। घिसावट, सर कैसे गंदे गंदे शब्द लिख रहे हो, क्या करूं, इसी का शुद्ध हिंदी मीनिंग यही है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, मूल्य अवनति हो जाना, या घिसावट कह सकते हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। या फिर हम कई बार बोलते हैं डिक्रीज, डिक्रीज इन द वैल्यू, इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, ऑफ एन एसेट मीन्स डेप्रिसिएशन, इसी को हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। या फिर कई बार ऐसा लिख देता है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर द ईयर। तो ये सब जगह एक ही डेफिनेशन को कई शब्दों में लिखा है। एलोकेशन होता है बांट देना, कहने का मैंने 1 लाख की एसेट खरीदी तो 10 साल चलेगी, तो मैंने बोल दिया कि हर साल इतनी कम हो रही है, तो उसे बोलते हैं एलोकेशन। मतलब कि 10 साल चलेगी तो मान लो हर साल 10,000 रुपये कम हो रहा है, उसी को बोलते हैं एलोकेशन। बांट दिया मैंने एसेट को ईयर्स में। तो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर द ईयर, ओवर द ईयर्स। तो ये आ गया हमारे पास डेप्रिसिएशन का मीनिंग सबसे पहले। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन होती क्यों है, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पहला हमने जाना, मीनिंग जान लिया, प्लीज नोट्स बना लीजिए, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब नोट्स के साथ साथ मैं आपको बताता हूं, ऊपर ले जाते हैं इसको, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट। कॉजेज क्या है डेप्रिसिएशन के? कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। ध्यान से नोट्स बनाइए, कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, डेप्रिसिएशन का मीनिंग पूछ लेगा, कॉजेज में पूछ लेगा। तो कॉजेज में नंबर 1 कॉज क्या है? बाय द पैसेज ऑफ टाइम, सबसे कॉमन पैसेज ऑफ टाइम। भैया आप किसी एसेट के ऊपर सवार हैं, इस्तेमाल करते जा रहे हैं, हर साल इस्तेमाल कर रहे हैं, डे बाय डे उसका यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाय पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे समय निकलेगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। पैसेज ऑफ टाइम, यूसेज ऑफ एन एसेट, एक ही बात है। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं ऑब्सोलेंस हो जाना। ये सर ऑब्सोलेंस क्या होता है? आउटडेटेड हो जाना। तो आउटडेटेड हो जाने के कारण भी हमारी एसेट, आउटडेटेड मतलब आउट ऑफ फैशन हो जाना। कहते हैं ना आउट ऑफ फैशन हो गया है, सर आउट ऑफ फैशन हो गया हमारा। नहीं, आउट ऑफ फैशन थोड़ी है, तो फैशन में आया है, देखिए बिल्कुल टी शर्ट डाली है कॉमर्सन वाली। तो ऑब्सोलेंस हो जाना, आउटडेटेड हो जाना, आउट ऑफ फैशन। तो भी ट्रेंड में अगर एसेट नहीं है, मान लो कि जैसे ही मोबाइल फोन लॉन्च हुआ तो उससे पहले पेजर आया करता था, आउटडेटेड हो गया। जैसे नया वर्जन ऑफ द फोन आता है तो पुराने वर्जन चेंज हो जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वाली जो एसेट होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। ये आप ज़्यादा जानते हैं गैजेट्स के बारे में। फिर आ जाता है हमारे पास वियर एंड टियर हो जाना। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया और गड्डी उसे ठोक आया, मेरे एसेट में इस्तेमाल कर रहा था, हैंडलिंग कर रहा था, मेरा कारीगर वहाँ बीड़ी पी रहा था और उसने बीड़ी से मेरी
एसिड को जला दिया है ना, तो वियर एंड टीयर हो गई, टूट फूट हो गई है ना, या उससे कोई और नुकसान हो गया, उसी बीड़ी को उसने मशीन में फंसा दिया और मशीन रुक गई, तो वियर एंड टीयर टूट फूट हो जाना, टूट फूट हो जाना, इन कारण से मेरे एसिड की वैल्यू कम हो जाती है ना। या आउटडेटेड यहां पर नॉर्मली टेक्नोलॉजी रीजन को लिया जाता है, टेक्नोलॉजी को लिया जाता है, टेक्नोलॉजी। गॉट माय पॉइंट? तो आपने ये नोट कर लेने। अब बात करेंगे हम मेथड्स की, मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन में हमारे पास कौन कौन से मेथड आते हैं डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए? नाम लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले आता है OCM, ओ तसी एम नाल, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भाई कहने का OCM। कई बार सारे पढ़े लिखे अंग्रेज होते हैं तो OCM लिख देते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी जानते हैं इसे, स्ट्रेट लाइन, OCM बोलूं या मैं स्ट्रेट लाइन बोलूं, स्ट्रेट लाइन या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये एक ही के नाम है, फिक्स इंस्टॉलमेंट है ना, मेथड, मेथड, राम रहीम अल्लाह सब एक ही के नाम है, वाहे गुरु। से ये ऐसे ही यहाँ पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, सभी एक के नाम है। फिर है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कई बार आपको एक नंबर में पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए एक ही मेथड इस्तेमाल किया जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इनकम टैक्स पर्पस के लिए सिर्फ एक ही मेथड इस्तेमाल किया जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कई बार इसको बैलेंसिंग फिगर मेथड, बैलेंसिंग फिगर मेथड, या फिर इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए कितने कितने नाम हैं, कोई भी नाम दे सकता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आपको सारे नाम याद रखने हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग, पहले मेथड्स के नाम जान लेते हैं। और भी मेथड है, जैसे मैंने बताया आपको रीवैल्यूएशन मेथड, मेथड का नाम, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड है, हमारे कोर्स में सिर्फ 2 ही मेथड है, ये ही 2 मेथड आएंगे, बाकी सारे नाम जानने के लिए है। रीवैल्यूएशन मेथड है, सम ऑफ डिजिट मेथड है, सम ऑफ डिजिट मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है। भाई ये नाम तो बताना ज़रूरी है, मेथड और भी होते हैं, हमारे कोर्स में सिर्फ नहीं है, वो अलग बात है। तो रीवैल्यूएशन मेथड है, डेप्लेशन मेथड है, डेप्लेशन मेथड है, मशीन आर, सर हमारे इस कोर्स में नहीं है, फिर क्यों बता रहे हो? बताना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। मशीन आर मेथड है, आगे जाके पढ़ेंगे भी इनके बारे में, आप भी नहीं पढ़ेंगे। मशीन आर मेथड हो गया, आउटपुट मेथड हो गया, तो ये सब हमारे मेथड, और भी मेथड है कुछ, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड है, ठीक। और अब जानते हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन इसका, कि मेथड के बाद कुछ न्यूमेरिकली बताओ। तो एंट्रीज बता देता हूं, एसेट से रिलेटेड भैया 2 ही एंट्री आती है ना, एक तो हम एसेट खरीदेंगे, देखिए डेप्रिसिएशन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, बस बात इतनी सी समझने वाली बात है, मैंने कोई एसेट खरीदा तो एसेट को मैं परचेज करूंगा, उसको यूज करूंगा और उसको ज्यादा से ज्यादा बेच दूंगा, और मैं एसेट के साथ क्या करने वाला हूं भाई, यही 3 केसेस होंगे। और यही बात समझने वाली है कि परचेज, जब मैंने एसेट खरीदी सभी को एंट्री आती है, क्या एंट्री होगी सर? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या क्रेडिटर, उधार खरीदी तो। एंट्री समझ लीजिए, अगली क्लास में न्यूमेरिकल भी बताऊंगा एक एक मेथड से। पहली एंट्री क्या हुई? मैंने एसेट को खरीदा, उसके बाद मैंने यूज किया तो एसेट की वैल्यू कम हो गई, क्या चार्ज कर दिया मैंने? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया भाई, डेप्रिसिएशन की एंट्री कर चुके हैं पहले से, तो यूज करने की एंट्री क्या हो गई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। हाँ बिल्कुल,
पहले मैंने एसेट खरीद ली और खरीदने के बाद उसके को यूज कर लिया। और तीसरी बात क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा मैं उसको बेच दूंगा। तीसरा ओकेजन क्या हो, पहला ओकेजन क्या हो गया भाई परचेज, दूसरा ओकेजन यूज करूंगा तो एंट्री करूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और तीसरा ओकेजन क्या हो गया, बाद में एक एक करके धागे में पिरो लेंगे तीनों मोतियों को, सेल करेंगे तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। सर ये तो बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी बिल्कुल सिंपल तो है, आप पर एक जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको बात तब समझ आएगी ज़्यादा। तो मैंने कहा तीन ही मेरे पास स्टेट आ गई, पहली स्टेट खरीदना, दूसरा उसको इस्तेमाल करना, तीसरा ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, और एसेट के केस में हमारे पास कुछ नहीं होता। खास बात जो याद रखनी है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट्स। किसके अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एज पर यूसेज, ये सबसे ब्यूटीफुल वर्ड मैंने लिख दिया, एज पर यूसेज। भैया जितना मैं एसेट इस्तेमाल करूंगा डेप्रिसिएशन लेना ही लेना है, मैंने लेना ही लेना डेप्रिसिएशन है। खरीदने से लेकर जब तक वो एसेट इस्तेमाल की गई है उसका डेप्रिसिएशन लेना ही लेना है, यही इस चैप्टर का थीम रहेगा। तो एंट्री तो बड़ी सिंपल सी, एसेट खरीदूंगा एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेप्रिसिएशन की एक ऐसी एंट्री आ गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और अगर एसेट को बेचना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि जब मैंने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया, किसके चार्ज अगेंस्ट किया, प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन को क्लोज कहां किया गया, मुझे इससे ये पता लग गया कि सारे डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, जो लास्ट में हम अकाउंट बनाते हैं वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। पहले मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया और उसे क्लोज कहां करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर बात आ जाती है जो आपको और बात याद रखनी है कि जब भी मैं एसेट बेचूंगा, बेचने के टाइम पर आपको एट द टाइम, यही पॉइंट आज वाले क्लास में आपको याद रखने हैं। अगले क्लास में मैं आपको पहला मेथड सिखाऊंगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और इन्हीं पॉइंट को परचेज, यूज एंड सेल को कैसे करना है वो बताऊंगा। तो एट द टाइम ऑफ सेल आपको प्रॉफिट और लॉस जरूर कैलकुलेट करना है, लॉस कैलकुलेट करना ही करना है। नोट कर लीजिए मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट को खरीदा गया, हमारे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट खरीदेंगे तो खरीदने की एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो डेप्रिसिएशन की तो एक एंट्री ये आएगी, और इसको क्लोज कहां कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एसेट को बेचने की एंट्री क्या आएगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो मैंने आपको दो पॉइंट बोले हैं कि जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे, यूसेज। पहला ध्यान रखना है आपको यूसेज का, पहला ध्यान क्या रखना है, यूसेज, कि भैया जो डेप्रिसिएशन है वो यूसेज के अकॉर्डिंग चार्ज की जाएगी, यूसेज के अकॉर्डिंग। और पॉइंट नंबर 2, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पर प्रॉफिट और लॉस निकालना, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना अनिवार्य है, निकालना जरूरी है भाई, कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, हमें कैलकुलेट करना ही करना है जब भी मैं सेल करूंगा। दो ही पॉइंट है इस चैप्टर में कि डेप्रिसिएशन को लेना कैसे है, यूसेज के अकॉर्डिंग, और जब भी सेल करूंगा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।